के लिए हम 14th को हम टोकन 1 डे फुल डे स्ट्राइक पर है कि एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा रिजनेबल किया जाए, ना कि एकदम से 50% बढ़ाया जाए, थोड़ा कम किया जाए एंड वैट को टोटली वाइप आउट किया जाए। एक पीसफुल प्रोटेस्ट है और 14 को हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे ये चीज को। टैक्स करके दबा के रखे। मैं ओपी सिंह आपका सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मीरा भाईंदर होटल्स एसोसिएशन ने ये अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई और उसमें निश्चित किया कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी होटल्स हैं उन्होंने 14 तारीख को बंद का आह्वान किया है और इस बंद में सभी लोग साथ देंगे। सभी जितने रेस्टोरेंट बार हैं वो बंद रहेंगे। इनकी डिमांड है कि सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है, वैट में जो बढ़ोतरी की है, उसमें नरमी लाते हुए वैट को अबॉलिश करे और एक्साइज की ड्यूटी में राहत दे। आइए एसोसिएशन के पदाधिकारियों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, इस मुद्दे पर उनका क्या रुख रवैया होगा। 14 तारीख को आप लोगों ने बंद का आह्वान किया है, क्यों किया है और क्या कारण, आपकी मांग क्या है? देखिए, एक्चुअली होटल इंडस्ट्री पे इतना दबाव बनाया रखे हैं गवर्नमेंट ने। हम पिछले कुछ सालों से ये एस्केलेट हो रहा था। अब वो एक पॉइंट आया है कि हमारे बर्दाश्त से बाहर हुआ, तब जाके ये कदम उठाना पड़ा है। ये हमारे लगातार हमारे पास मतलब एक झटका नहीं, झटके पे झटका दिए जा रहे हैं। सबसे पहले एक्साइज के हमारा रिन्यूअल फीस जो हमने गवर्नमेंट ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया कि हर साल 10% बढ़ाना ही है, और हमने भी टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया 10% बढ़ना ही है, जबकि कोई इन्फ्लेशन रेट के कोई ताल्लुक नहीं है, कोई किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है। और इस साल उन्होंने 10 की जगह सीधा 15% बढ़ाया और ना कि कुछ बिल्कुल कम नहीं किया। हमने उनके साथ बहुत लगातार फॉलोअप करने के बावजूद उन्होंने 1% कम नहीं किया है। और उसके आगे फिर अभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया है और 50% पे बढ़ाया है। वैट टैक्स को भी 5% का 10% कर दिया, वैट को भी बढ़ा दिया उन्होंने, एक्साइज ड्यूटी को भी बढ़ा दिया। तो दोहरा मार लगा है इंडस्ट्री को। हम किसी तरह छोटे प्लेयर्स को वाइप आउट करने का ही हो गया काम है। तो हम इन स्पाइट ऑफ बीइंग द हाईएस्ट रेवेन्यू ग्रॉसर्स फॉर द स्टेट, गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक होटल इंडस्ट्री से जाता है। हर अलग अलग किस्म का जीएसटी जाता है, वैट जाता है, एक्साइज ड्यूटी जाता है, एक्साइज फीस जाता है। उसके अलावा फिर म्यूनसिपालिटी का अलग टैक्सेस, और हम लोग को कम से कम 25 अलग अलग डिपार्टमेंट से हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक बिजनेस करना इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए कि हम बर्दाश्त के बाहर होने के कारण ये कदम उठा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग फाइनली गवर्नमेंट को एक जताने के लिए हम 14th को हम टोकन 1 डे फुल डे स्ट्राइक पर। तो डिमांड क्या कर रखा आपने? हमने डिमांड एक तो रखा है कि एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा रिजनेबल किया जाए, ना कि एकदम से 50% बढ़ाया जाए, थोड़ा कम किया जाए एंड वैट को टोटली वाइप आउट किया जाए। जिससे वैट से क्या हो रहा है, ये दोहरा मापदंड हो रहा है कि हम पे वैट लग रहा है और वाइन शॉप पे नहीं लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, इलीगल जो स्ट्रीट पे पीने वाले हो गए, ढाबे पे पीने वाले, इनका बढ़ जाएगा काउंट, क्योंकि वाइन शॉप को वैट नहीं लगता। तो कोई भी आदमी आज क्या होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू होने वाला है। कल कोई भी स्ट्रीट पे जब दारू पीने लगेगा, कोई किधर भी आदमी पब्लिक प्लेस में दारू पीने लगेगा, तो ये ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर का इशू होने वाला है। तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये वैट को हटा के अभी एक्साइज ड्यूटी में अब जब रिकवर कर रही है गवर्नमेंट, उसमें एक्साइज ड्यूटी में इतना बढ़ा चुकी है, वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ 14,000 करोड़ का उनको रेवेन्यू आना है। तो अगर उतना होना है, उनका कवर हो रहा है रेवेन्यू, तो वैट क्यों कर रहे हैं? तो वैट में फिर हमारे पास फिर वो उनका ऑडिट का, उसका इशू का, अकाउंटिंग का सारा कुछ प्रॉब्लम से होता है। तो एक ही जगह पे फर्स्ट पॉइंट पे जब लग जाता है, उसमें हम प्रॉब्लम नहीं है। आपका क्या कहना है? ये काफी जरूरी है ये चीज जो एसोसिएशन ने ये निकाला है कि बंद करना चाहिए, क्योंकि इतना लगातार हर साल में जो बर्डन आ रहा है टैक्सेशन का और लाइसेंस फी का, ये अभी हमसे सहन नहीं हो रहा है। और एट द एंड में ये कब तक चलेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको एक मिनिमल कोई पॉइंट पे डिस्कशन के दौरे पे अगर ले ले और उसको एक मिनिमल एक इतना ही है लमसम अमाउंट, इस पे अगर लाइसेंस फी आ जाए तो बहुत ही
बड़ी राहत मिलेगी सारे ये होटल इंडस्ट्री वालों को। और जैसे कि वैट की बात कर रहे हैं हम, 10% जो है अगेन पहले भी लग रहा है, उसके बाद वापस सेल के बाद वापस 10% भरना पड़ रहा है, जो डबल है। ये बहुत गलत है, ऐसा कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स पे नहीं होता है, तो यही प्रोडक्ट पे क्यों? तो इसीलिए हमारे एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। 14 को हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे ये चीज को 14 को। दैट्स इट, थैंक यू। उसके बाद हम वापस कोशिश करेंगे, पीसफुली हम ट्राई करेंगे इस चीज पे, क्योंकि सरकार हमारी है, हम ही ने वोट किया है, तो सरकार हमारी सुनेगी, आज नहीं तो कल सुनेगी। बट हम इसको सीरियसली लेंगे और हम वापस अप्रोच करेंगे पीसफुली सरकार के पास जाके कि हमारी मांगे को पूरी करे। ने बंद का आह्वान किया है, बंद क्यों है और डिमांड क्या है? हमारा डिमांड तो हम लोग आपको हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया है, क्योंकि अभी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी हम लोग खुद को भी बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। अभी हम लोग को भी क्या, कस्टमर्स को भी सब बताते हर बार हम लोग उनको बताते थक चुके हैं हम लोग कि हर बार देखो तो ये बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है, बढ़ाते ही जा रहा है हर चीज़ में। अभी वो टैक्स का भी हम लोगों ने अभी ट्राई कर रहे हैं, पर कस्टमर भी हमारे पे नाराज़ हो रहा है कि हर जब भी आएगा तो आप लोग कुछ ना कुछ तो बहाने से आप लोग बढ़ाते रहते हो। पर अभी ऐसा हो गया कि नॉर्मल एक पब्लिक एक रेस्टोरेंट में आने से पहले 10 बार सोचने को लग रहा है कि यहाँ आने से अच्छा मैं वाइन शॉप से ले लूँ, किधर बाहर बैठूँ। मेरा जहाँ तक सोच है, समझ है कि इस रेट के और इसके वजह से वैट हुआ, हर चीज़ के वजह से हुआ कि इलीगल ज़्यादा होगा, बाहर पब्लिक ज़्यादा बैठेंगे और रेस्टोरेंट में आएंगे नहीं, रेवेन्यू जनरेट कम होगा, जीएसटी वैट सब कम होगा। क्योंकि जब बाहर जाके बैठेंगे तो वाइन शॉप में वैट है ही नहीं, तो वाइन शॉप से लेके किधर बाहर ठेले में बैठेंगे, किधर बैठेंगे। अभी तक कोई भी सरकार मेरे को बताइए ना कौन सा ठेला बंद किया और कौन सा इलीगल आउटलेट बंद किया है। इलीगल आउटलेट की तो कोई ये बोलने जैसा ही नहीं है। उल्टा हम लोग को जितना डर है उनसे कहीं ज़्यादा ओपन होकर वो बिजनेस करते हैं, डंके के चोट में करते हैं। हम लोग हर ड्राइडे को बंद करते हैं, हर चीज़ का गवर्नमेंट का जो जो रूल्स बोलते वो सबको फॉलो करते हैं, पर इन लोग कौन सा चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर कैसा है, मिनिस्टर लोग का, इन लोग का, उनका ये इलीगल बार्स है जिसको हम लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोलेगा तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग खुद को भी डर रहता है कि अगर आज इनकी बात हम लोग बोलने गए तो कल हमारा रेस्टोरेंट को उसमें हाथ होगा, क्योंकि उनके गुंडे है, सब कुछ है। आज हम अच्छी तरह से काम करने जा रहे हैं तो हमारा ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। हम लोग को सिर्फ टैक्स करके दबा के रखे। तभी हम लोग को खुद को कोई पर्याय नहीं है करके आज हम लोग इसलिए सब लोग को एकदम गले तक आने के बाद ये स्टेप हम लोगों ने उठाया है कि आगे जाके किससे बात करे तो करे किससे। आज सरकार से बात करने जो किससे जाके बात करने का समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग किससे जाके बात करना चाहिए, जिसके पास जा रहा है वो आज हम लोग को खड़ा भी नहीं करते। हम लोग को आज हम लोग इतना रेवेन्यू जनरेट करके देने के आज भी होटल वाला कहाँ पर खड़ा है वही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कितने करोड़ों रुपया लागत लगा के रेस्टोरेंट बना के हमारा हालत क्या है। हर चीज का टैक्स कितना, एक लिमिट अब बस हो गया, तो थक चुके हैं हम लोग भी। अभी हम लोग इसलिए हम लोग इस तरफ, इसी वजह से हम लोग ये 14 तारीख को हम लोग बंद करने का ऐलान किया सब लोग। महाराष्ट्र एसोसिएशन ने जो होटल्स के हैं उन्होंने 14 तारीख को बंद का आह्वान किया, क्यों किया है और क्या विचार है? ये जो होटल इंडस्ट्री के अगेंस्ट इंजस्टिस हो रहे हैं उनके खिलाफ जो आवाज उठाने के लिए हमने बंद का आह्वान किया है। क्या कहना है? बहुत, हम इतना टैक्सेस भर रहे, इतना एक्साइज ड्यूटी भर रहे, उसके बावजूद भी हमको इतना ये कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। एक बार तो कुछ तो एक लिमिट होता है ना सब चीज का, ये लिमिट क्रॉस करके जाने लग गया सरकार। ये लिमिट क्रॉस करने से मतलब आपका क्या कहना है? हमारा प्रॉफिट कम हो जाता, हमारे लोगों को सैलरी देने को पैसा पूरता नहीं है, धंधा उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। जो आपको जो दिखता है, जो एम्बियंस हम बनाते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए बनाते हैं, उससे हमारा बिजनेस होता है। लेकिन उसको देख के हमको टैक्स करेंगे, एक्साइज लगाएंगे, ड्यूटीज लगाएंगे, वो प्रॉपर नहीं है। जो हम एम्बियंस बनाते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए बनाते हैं। हमको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है इतना पहला पैसा, फिर हम चिल्लर में पैसा कमा रहे हैं। ये आपके जो सब होटल वाले हैं वो सब आपके साथ में है? यस श्योर, 100% वी आर ऑल टुगेदर। मतलब लाइसेंस फीस हर साल 10 टका बढ़ता था, इस साल 15% हो गया। वैसे एक्साइज ड्यूटी 60 to 65% बढ़ गया। तो ये सब जो है, ये सब इंजस्टिस ही हो रहा है। आम आदमी लोग को भी तकलीफ होगी, जो कस्टमर है उनको, जो 100 रुपये का ऑर्डर था उससे 200-300 रुपया हो जाएगा, तो बिजनेस में बहुत इफेक्ट हो जाएगा। तो इसके कारण हम लोग ने एक दिन का बंद का कॉल किया। हमने देखा कि मीरा भाईंदर होटल एसोसिएशन के सभी सदस्य लगभग इस बात को लेकर सहमत है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचाने के लिए उनको एक दिन का सांकेतिक हड़ताल करना है। अगर इसके बावजूद उनके डिमांड के ऊपर नहीं सुनवाई हुई तो दूसरा कुछ रुख करना चाहेंगे, उनको अख्तियार करना पड़ेगा। और इस बंद में जो सभी लोग साथ दे रहे हैं,
आहार वगैरह संस्थाएं जितनी हैं इनसे जुड़ी हुई सब साथ दे रहे हैं। वे साथ में आकर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। मैं ओपी सिंह, आपका सेक्रेटरी, धन्यवाद।